ओके, हरे कृष्णा। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। आशा है कि ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। अगर कुछ दिक्कत हो तो बता सकते हैं। सो जो स्क्रीन शेयर करूंगा, एक सेकेंड। तो आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार की समस्याएं बांग्लादेश में हुई हैं। तो ऐसे कठिन समय में हम कितना खुद के प्रयास पे डिपेंड रहे, कितना भगवान के प्रयास पे डिपेंडेंट रहे, और भगवान किस तरीके से मदद करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि शायद नहीं भी करते। वो मंत्रा बॉक्स को बंद कर देना। सो विल सी। ओके, तो हम कैसे देखेंगे? हम देखेंगे भरत महाराज के चरित्र से। भागवत पुराण के 5वें स्कंद में महाराज भरत की कथा आती है। महाराज भरत वही हैं जिनके नाम पे हमारे देश को भारत बोलते हैं। ऐसे मूल रूप से और भी कुछ प्रमुख भरत हुए हैं हमारे वैदिक संस्कृति में। कोई बताना चाहेगा कौन कौन है और प्रसिद्ध भरत जिनकी कथाएं हमने बहुत बार सुनी है? रामायण महाभारत ये स्क्रिप्चर्स में। दंडक प्रणाम राम जी के भाई भरत। जी, राम जी के भाई। और एक और सब भरत और शकुंतला की कहानी बड़ी फेमस जी है। जी जी जी, बिल्कुल सही बताया प्रभु जी ने। कालिदास जी ने लिखा है। बिल्कुल। तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, नहीं सॉरी, भरत और वो तो सॉरी, हाँ, तो वो भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन ये उनसे बहुत पहले की बात है। ये बात है भरत जो कि सतयुग में ऋषभ देव के पुत्र हैं, है ना। तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान विष्णु के केवल 10 अवतार हैं, है ना। ऐसा सामान्य तौर पर लोग इस तरह सोचते हैं क्योंकि एक तो विष्णु पुराण में 10 अवतारों का वर्णन दिया है, और फिर जो महान कई सारे कवि हुए जैसे कि श्रील जयदेव गोस्वामी, उन्होंने लिखा 10 अवतार स्तोत्र। तो लोग सोचते हैं कि 10 ही मुख्य अवतार हैं। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान के अनंत अवतार हैं, और वो कई यूनिवर्स के कई और हिस्सों में भगवान के अवतार होते रहते हैं। लेकिन जो हमारे लिए रेलेवेंट है, हम लोग जो अर्थ में रह रहे हैं, जो मनुष्य लोग हैं, ऐसे 24 मुख्य अवतारों का वर्णन भागवत पुराण में आता है। भगवान विष्णु के 24 मुख्य अवतारों का वर्णन आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और मनुष्य जीवन लिमिटेड है, तो इसलिए वो जो हमारे लिए रेलेवेंट है वो बताया गया है। तो 24 अवतारों में भगवान ऋषभ देव का नाम भी आता है, जो सतयुग में जिनका जन्म हुआ था। और जो जैन धर्म है, जो जैन अनुयायी हैं, वो ये मानते हैं कि ऋषभ देव उनके पहले तीर्थंकर हैं। तो वो भी ये मानते हैं कि ऋषभ देव से उनकी परंपरा शुरू हुई। तो एक विचारों का भेद है भागवत या सनातन पद्धति और जैन पद्धति में कि कैसे उनको फॉलो करना है। लेकिन हाँ, एक कॉमन पॉइंट तो है। और ऋषभ देव के जो 100 पुत्र हुए, उसमें सबसे बड़े पुत्र थे भरत महाराज, जो पूरे पृथ्वी के राजा थे, पूरे भारतवर्ष, एक्सटेंडेड भारतवर्ष के राजा थे, और जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, या हमारे पृथ्वी का ही नाम बेसिकली भारत पड़ा। तो उनके जीवन से हम ये जानेंगे। ओके, तो आइए मंगलाचरण करके शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। सो जैसे कि अभी बांग्लादेश में हो रहा है या फिर नॉर्मली होता ही रहता है, कुछ में बहुत आजकल आश्चर्य की बात नहीं रह गई है। तो जिसे हम बोलते हैं वेदों में आतताई, अति मतलब बहुत ज्यादा, और ताई मतलब दुख देने वाला या कष्ट देने वाला। तो खासकर 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं। प्रभुपाद जी ने भी गीता में उसको परपट्स में बताया है। कोई बताना चाहेंगे किस प्रकार के लोगों को आतताई बोला गया है? यानी बहुत सीरियस क्राइम, अनफॉरगिवेबल क्राइम। क्या क्या बताया गया है इसमें? कोई बताना चाहेंगे? जो प्रभुपाद जी का गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज पढ़ रहे हैं, किस तरह के जो अपराध हैं उनको क्षमा योग्य नहीं बताया गया है? कौन कौन से हैं? एनीवन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। याद है, किसी को विष देना। किसी को विष देना, हाँ, किसी को मारने का प्रयास करना, है ना? तो ये है। किसी की अगर किसी संपत्ति हड़पना। जी जी, अगर हम किसी की हत्या कर रहे हैं, मर्डर, या फिर सॉरी, ओके, ठीक है, तो मैं आपको मेन बता देता हूँ। मर्डर है, रेप है, या किसी के पूरे प्रॉपर्टी को जला लेना या हत्या लेना, ये है ना? और भी ऐसे हैं कुछ कुछ, मतलब बहुत एक्सट्रीम क्राइम्स। तो जनरली वैदिक कल्चर जो है, सनातन संस्कृति जो है, वो क्षमा को या अहिंसा को बहुत महत्व देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें ये समझना है कि विनम्र होने का मतलब मूर्ख होना नहीं है। टू बी हम्बल, टू बिकम हम्बल डजंट मीन टू बिकम फूल, है ना? तो ये हमें सीखना है कि प्रैक्टिकली हमें कैसे अपने लाइफ को जीनी है। तो यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम भरत महाराज के लाइफ से देखेंगे कि कैसे एक जानवर, एक हिरण के लिए उन्होंने इतना, उनका हृदय विशाल उन्होंने किया, बहुत कुछ वो किया, हम देखेंगे। लेकिन कहाँ उनसे गलती हो गई। तो हम लोगों पे करुणा कर सकते हैं। मैं एक सांप के ऊपर हमारी करुणा हो सकती है कि ठीक है भाई, हम उसका कुछ बुरा नहीं चाहते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सांप को गले लगा लो। सांप के लिए करुणा वही है कि उससे दूर रहो, उसको परेशान मत करो, रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस बना के रखो, यही करुणा है, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? तो प्रैक्टिकली हमें अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक बुद्धिमान योगी या बुद्धिमान भक्त की निशानी है ना? हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, हाँ, सभी के लिए हृदय में एक जैसी भावना रख सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली सभी आत्मा है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन अभी शरीर तो अलग अलग है ना? तो शरीर अलग अलग है, इसलिए व्यवहार भी शारीरिक तौर पे अलग अलग करना पड़ेगा, वो एक जैसा नहीं कर सकते आप, है ना? जैसे एक डॉक्टर के लिए सारे पेशेंट समान है, वो किसी की, एक अच्छा डॉक्टर सभी पेशेंट्स की तकलीफों को समझता है, सबको वो अच्छा करना चाहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको बुखार हुआ है और जिसको रेबीज हुआ है और जिसको कुछ और बीमारी हुई है, तीनों को एक ही दवाई देगा, नहीं। अलग अलग बीमारी के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे ही अलग अलग लोगों के साथ, इवन भक्तों के साथ भी अलग अलग स्तर है, सामान्य लोगों के साथ अलग अलग स्तर है ना? आस्तिक नास्तिक के साथ कैसे व्यवहार करना है, जानवरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, सब बहुत डिटेल में शास्त्रों में मेंशन है। हमें वो सीखना चाहिए और उसको धीरे धीरे उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर कोई दूसरे धर्म के लोग हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी पद्धति का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वहां से रेजिस्टेंस आता है तो किस लेवल तक हम टॉलरेट कर सकते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना? हम अहिंसा के नाम पर हम इस तरीके से बेवकूफ या कावर्ड या डरपोक नहीं बन सकते। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इज द लिमिट, तो वो जानना महत्वपूर्ण है। तो हम सब जानने की आज कोशिश करेंगे भरत महाराज के चरित्र से। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, तो हाँ, भरत महाराज का चरित्र का ये डिस्क्रिप्शन है, जो लोग बाद में पढ़ना चाहें डिटेल में, ये है 5वां स्कंद और 7वां अध्याय, है ना? अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हैं कि क्यों उनका आया और उनके पीछे की, तो इसमें हम कई सारी चीजें सीखेंगे। तो पहले हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। तो जब ऋषभ देव जो भगवान के अवतार हैं,
सतयुग में एक महान राजा थे जिन्होंने मनुष्य समाज को जो है स्थापित किया बेसिकली। याद रहे, मनुष्य जो होते हैं वो मनु की संतानों को मनुष्य बोलते हैं। तो अलग अलग जो बड़े बड़े ऋषि, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गोत्र, आपने सुना होगा हर एक परिवार का कोई ना कोई गोत्र होता है। तो किसी का कोई गोत्र है, किसी का भारद्वाज गोत्र है, किसी का अच्युत गोत्र है, किसी का कुछ गोत्र है ना। अभी तो उसके इन्यूमरेबल ब्रांचेस बन गई हैं, लेकिन सारे जो गोत्र हैं ये कहीं ना कहीं जाके जो शुरू में जो प्रजापति, जो ब्रह्मा जी ने जो प्रजापतियों की उत्पत्ति की है ना, या जो ऋषियों की उत्पत्ति की, सप्त ऋषि इत्यादि, वहीं पे जाके मिलते हैं। तो सारे गोत्र अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी ब्राह्मण से ही मिलेंगे। आज जो सो कॉल्ड हमारा जाति व्यवस्था है ना, जो कास्ट सिस्टम है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। ये रियल वर्णाश्रम सिस्टम नहीं है, ये जाति आधारित जो वर्ण है ये ठीक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सारे गोत्र ब्राह्मण पे ही जाके मिलते हैं, कोई ना कोई ऋषि पे जाके ही मिलते हैं, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऋषभ देव जो है मनु के इसमें बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने स्थापित किया। तो ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, 100 सन्स, है ना। सतयुग की बात हम कर रहे हैं। तो उनके सबसे बड़े पुत्र हैं ये भरत, है ना। और इसके अलावा उनके 9 ऐसे पुत्र हुए जो सन्यासी बने, है ना। उनको बोलते हैं नव योगेंद्र। जिन लोगों ने भागवत पुराण पढ़ा है या सुनते रहते कथाएं, उन्होंने नव योगेंद्रों की कथाएं बहुत बार सुनी होंगी, कैसे नव योगेंद्र गए, फलाना ऋषि को मिले, बहुत कुछ हुआ, है ना। तो 9 जो उनके भाई थे वो सन्यासी बन गए, एक ये क्षत्रिय है, और भी कुछ भाई उनके क्षत्रिय बने, बाकी वैश्य बन गए। तो इवन क्षत्रिय का पुत्र भी वैश्य बन सकता है, मतलब वो लोग बिजनेसमैन बन गए, उन्होंने अपना जो भी ट्रेड वेड किया होगा वैसे, है ना, वो अपने वैश्य गतिविधियों में लग गए ऐसे करके। तो भरत महाराज के सामने सारी पृथ्वी का साम्राज्य था और वो उसको कर रहे थे, है ना। तो एक समय के पश्चात जब उनके जब समय बीता तो उनको, क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, पिछले जन्मों में बहुत सारी भक्ति की होंगी, तभी तो भगवान के पुत्र के रूप में उनको जन्म मिला है। तो उन्होंने जो है, उनका संसार में मोह नहीं लग रहा था, हालांकि उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी, बच्चे भी थे, लेकिन उनका मन संसार में नहीं लग रहा था। तो धीरे धीरे करके उनका राजपाट से मन कम होने लगा। तो फिर जब उनको लगा कि अभी सही समय है, अभी अपने परिवार को छोड़ के, या फिर ऐसा बोले कि अपने बच्चों के हाथ में परिवार की जिम्मेदारी देकर अब आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि वो बहुत उतावले थे जानने के लिए कि जो सब मैंने अपने पिता से सुना है कि परमात्मा का हम हृदय में दर्शन कर सकते हैं। याद रहे ये सतयुग है, सतयुग में भगवान के मंदिर नहीं होते थे। आज हमारे लिए भक्ति करना बहुत आसान है, हम मंदिर जा सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, है ना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन सतयुग में ये सब फैसिलिटी नहीं थी। कृते यद ध्यायते विष्णु, जिसको विष्णु का दर्शन करना है सतयुग में, उसे ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान का मार्ग बहुत कठिन होता है। वो आप आराम से बीवी बच्चों के साथ बैठ के एसी रूम में नहीं कर सकते। अभी आप एसी, ये कथा सुन रहे हैं, आराम से बढ़िया पंखा एसी चला के आराम से सुन सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो कलयुग में रहने के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं कि कई सारे देवी देवता भी कलयुग में मनुष्य जन्म प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है यहाँ पर। लेकिन समस्या यह है कि कलयुग के लोगों को भक्ति का इंपॉर्टेंस पता नहीं है, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। एनीवे, तो उनकी इच्छा हुई विष्णु दर्शन करने की, पर विष्णु को, परमात्मा को देखने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, कि ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान जो है उसमें जो अष्टांग जो योग है बहुत कठिन है ना, वो महल में नहीं हो सकता। खाना पीना त्यागना पड़ता है, बहुत लिमिटेड चीजें करनी पड़ती हैं, है ना, एक ही मुद्रा में रहना पड़ता है। तो फिर उन्होंने जो है वन में जाने का निश्चय किया। तो इसके इस हिसाब से वो गए। तो ये गंडकी जो रिवर है, जो आजकल नेपाल में पड़ती है, पहले तो सब जैसा कि हमने बोला पूरे पृथ्वी को ही भारतवर्ष कहते हैं, है ना। लेकिन खासकर हिमालय और समुद्र के बीच का जो हिस्सा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये भारत खंड जिसको कहते हैं, आपने कभी सुना होगा कि जो कभी कोई ब्राह्मण आते हैं आपके यहाँ, कोई संस्कार करते हैं, है ना, किसी बच्चे का कोई संस्कार कर रहे हैं, यज्ञोपवीत कर रहे हैं, इसको जनेऊ पहना रहे हैं, या कोई विवाह हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो जो ब्राह्मण आके कर्मकांड की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसमें आपने सुना होगा जम्बू द्वीपे, है ना, भारत वर्षे भारत खंडे, या कई लोग उल्टा ऐसे बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारत वर्षे, है ना, आपने सुना होगा कई बार।
तो ये जो हमारा भारत भूमि है, कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि भगवान के जितने अवतार हैं सब इंडिया में ही काहे को हो रहे हैं है ना। अगर सच में भारत भगवान जगन्नाथ है, सारे जगत के नाथ हैं, तो सारे पृथ्वी पर उनके अवतार होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जब हम कहते हैं भारतवर्ष, तो ये भारतवर्ष केवल आज की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है इंडिया की, ये नहीं है। आज से 80 साल पहले जिसको आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश कह रहे हैं, वो भी भारत भूमि ही था। हमें ये समझना है, बहुत सारे महान आचार्य, यहाँ तक कि शक्तिपीठ इत्यादि भी आज जिसे तथाकथित हम बांग्लादेश या पाकिस्तान कहते हैं, वहां पर हैं, आज भी हैं, है ना। जिसको हम नेपाल कहते हैं, वहां पर दिव्य देश है ना, जो रामानुजाचार्य की जो भाष्य में आते हैं, दिव्य देश है, पशुपतिनाथ जैसे स्थान है ये सब। और जिसको आज हम तिब्बत कह रहे हैं या चाइना कह रहे हैं, वहां पर कैलाश है। तो ये सब चीजें भारतवर्ष का ही हिस्सा मानी जा रही हैं। इसको हम पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं देख सकते हैं। आज कोई चीज भारत का हिस्सा है, 50 साल बाद रहे ना रहे कह नहीं सकते, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्पिरिचुअली उस स्थान का महत्व कम हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आज भी आप कैलाश पर्वत जाते हैं, भले ही कैलाश आज चाइना में है, तिब्बत जो कि चाइना के अंडर, इसका मतलब नहीं कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस कम हो गई, क्योंकि स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट मटेरियल टेम्पररी चीजों के द्वारा हैम्पर नहीं हो सकता, उसकी इंपॉर्टेंस अभी भी रहेगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि भरत महाराज जो है, हाँ, जो आज का जो नेपाल है, गंडकी रिवर, जहां से शालिग्राम निकलती है, भगवान विष्णु का जो रूप है शिला के रूप में, आपने सुना होगा कई बार। तो वहां उसके पास वन में उन्होंने अपनी ध्यान करना शुरू किया, और बड़ी कठिन तपस्या उन्होंने धीरे धीरे शुरू की, है ना। उन्होंने जो है पहले कंदमूल खाने शुरू किए, फिर उसमें भी उन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्शन किया, है ना। और उन्होंने ये त्याग दिया, उन्होंने ये सोच लिया कि अब मुझे वापस अपने जो सांसारिक जीवन है उसमें नहीं जाना। इसलिए भरत महाराज ने जो त्याग किया है वो बहुत बड़ी चीज है। देखिए, ऐसे कोई लोग हुए हैं, ऐसे कुछ ब्रह्मचारी हुए हैं, ऐसे कुछ सन्यासी हुए हैं जिनके वैराग्य की बहुत उसकी गुणगान गाए जाते हैं, क्योंकि साधारण रूप से भी ब्रह्मचारी बनना या गृह सन्यासी बनना मुश्किल है, आसान तो नहीं है। लेकिन जिसके पास सब कुछ है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसके बारे में प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति जो है पफ्ड राइस खा रहा था। पफ्ड राइस मतलब मूढ़ी, मूढ़ी जानते हैं ना, क्या बोलते हैं उड़िया में मूढ़ी, आपको पता है? आपको मूढ़ी बोलते हैं। तो पफ्ड राइस खा रहा था, मूढ़ी खा रहा था, है ना। तो वो मूढ़ी खा रहा था, तो क्या हुआ कि किसी ने उसके कोई इसके मित्र आके बोले कि अरे गांव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में सब लोग भगवान के मंदिर के लिए जन्माष्टमी आ रही है, अलग अलग दान कर रहे हैं, कोई राइस दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तुम भी कुछ दो। तो बोले अरे मैं तो दूंगा, बाद में थोड़ा सोच के बताता हूँ। तो क्या हुआ, वो मूढ़ी खा रहा था, तो मूढ़ी खाते खाते क्या हुआ, जोर की हवा चली, जोर की पवन चली, तो उसके हाथ में जो भी रहा होगा पत्ता वत्ता वो उड़ गया, तो मूढ़ी भी जो है उड़ गई। तो मूढ़ी जो उड़ गई, क्योंकि वो तो बहुत कम उसका वजन होता है, तो उसने उस समय भगवान गोविंद को मूढ़ी अर्पित कर रहा है ना, कि भैया तदिया वस्ती गोविंदिया, है ना, जो हमारा जो श्लोक है कि भैया गोविंद आपकी वस्तु है, आप ही को समर्पण, यानी गोविंदाय नमो नमः, गोविंद आपको मैं ये समर्पित कर रहा हूँ। क्या समर्पित कर रहा है, वो मूढ़ी जो ऑलरेडी इसके हाथ से निकल गई है, यानी फॉर्मेलिटी, है ना, बस दिखावा। तो ऐसे ही कभी कभी जो है, जिसके पास जो चीज जाने वाली है वैसे ही उसको समर्पित करना तो बहुत आसान है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब उसके लाइफ में उस चीज का महत्व बहुत ज्यादा है, अगर वो कोई व्यक्ति उस चीज को भगवान को देता है, तो फिर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। क्योंकि याद रखें, भक्ति है, भक्ति का गोल क्या है, प्रेमा पुमार्थ महान। कृष्ण से कोई केवल पाना नहीं कि हाँ हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, है ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का तन का, वो तो ठीक है, वो तो और भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं। डॉक्टर भी आपका कष्ट कम कर सकते हैं, है ना। कोई और एंटरटेनमेंट आपका मन, कोई फिल्म स्टार आपका मन बहला सकता है ना। लेकिन भगवान के पास केवल इस चीज के लिए नहीं जाना चाहिए। भगवान हमारे पिता हैं, भगवान से हमारा नित्य संबंध है, उनके पास जाने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता भक्ति जो है बिना हेतु की होनी चाहिए, बिना किसी कारण की होनी चाहिए। क्योंकि भगवान के पास हम जाएंगे तो भगवान जो जरूरत है वैसे भी दे ही देंगे। योग क्षेम वहामी हम, भगवान ने गीता में कहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान ऐसे कहते हैं, कृष्णा डजंट नोटिस हाउ मच यू आर गिविंग हिम। वो ज्यादा नहीं देखते कि आप उनको कितना दे रहे हो। ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी हाउ मच यू हैव केप्ट फॉर योरसेल्फ।
लेकिन वो ये देखने में बहुत इंटरेस्टेड है कि अपने लिए आपने कितना रखा, है ना। जैसे एक साधारण प्रेम में भी ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई हमारा प्रेमी है, प्रेमिका है, लेकिन वो हमें केवल फॉर्मेलिटी के लिए कुछ दे रहा है और बाकी चीजें अपनी खुद की पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए रख रहा है, तो ये कोई प्रेम की निशानी नहीं है ना। तो त्याग जो है वो प्रेम का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो कोई ऑप्शनल नहीं है। तो भले ही हम ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, भले ही हमारे 5 बच्चे हो चाहे हमारा कोई बच्चा ना हो, शादी की हो चाहे ना की हो, लेकिन कृष्ण के लिए त्याग करना जरूरी है ना। तो कोई, इसलिए ये प्रसिद्ध श्लोक है, प्राणे अर्थे धिया वाचा। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय अगर आप दे सकते हो तो अपने प्राण ही दे दो, बेस्ट है कि अपने जीवन दे दो, है ना। गोली खाना वो भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जीवन भर भगवान के लिए ही केवल सेवा करना वो बहुत बड़ी एक ऑफरिंग है भगवान के लिए, है ना। तो वो प्राणे वो नहीं दे सकते तो अर्थ है ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। इस संसार में पैसा बहुत लोगों को प्यारा है, तो खुद बहुत अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के स्थान पर भगवान और भगवान की सेवाओं में, उसमें आप इसको लगाएं अर्थ को। वो नहीं कर सकते तो धिया, धिया मतलब कम से कम अपनी बुद्धि लगाएं कि चलो हम कैसे लोगों को भगवान से जोड़ सकते हैं, लोगों को सही मार्ग में जोड़ सकते हैं, उतना कर दो। वो भी नहीं कर सकते तो वाचा, कम से कम मुंह से बोल दो जय श्री राम कम से कम इतना ही कर दो, है ना। लेकिन याद रहे, सबको एक समान रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। जो जिस भावना से जिस लेवल पे जाएगा उसको उतना ही मिलेगा, है ना। तो ये नहीं कि सभी कुछ समान है, सभी कुछ समान नहीं है। तो एटलीस्ट हम अपने जिस लेवल पे उससे थोड़ा आगे जाके भगवान को ऑफर करना चाहिए, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण ऑफरिंग है टाइम, है ना, क्योंकि समय से बढ़ के धन कुछ नहीं है। तो जितना ज्यादा हो सके समय भगवान के नाम रूप गुण लीला श्रवण कीर्तन प्रचार में लगाना चाहिए। एनीवेज, तो यहाँ पर हम देखते हैं भरत महाराज, तो भरत महाराज ने जो त्याग किया उसे बोलते हैं मल्हा त्याग। क्या बोलते हैं? मल्हा त्याग, इसको बोला गया है भागवतम में। क्यों? क्योंकि मल, मल मतलब समझ रहे हैं आप, जो वेस्ट है, जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट है ना। तो जब हम मल त्याग करते हैं, देखिए आपको लग सकता है अरे यार क्या है, भागवतम हम सुन रहे हैं, ये सब बातें क्यों आ रही है। यही खासियत है भागवत पुराण की या वैदिक शास्त्रों की, कि कभी कभी ये बहुत डायरेक्ट होती हैं, कभी कभी बहुत ब्लंट होती हैं। इसमें कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो टैबू हो। टैबू मतलब जिसपे हम बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, चाहे सेक्स हो, चाहे एलजीबीटी हो, चाहे कोई भी मॉडर्न चीज हो, एवरीथिंग कैन बी डिस्कस्ड बाय स्क्रिप्चर्स। क्योंकि स्क्रिप्चर, महाभारत में एक श्लोक है कि दुनिया में जिस भी प्रकार का ज्ञान है वो महाभारत में है, और जो ज्ञान महाभारत में नहीं वो दुनिया में नहीं। तो वो एक उसका कुछ ना कुछ रिलेशन आपको जरूर मिलेगा स्क्रिप्चर्स में, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्रिप्चर्स आर वर्ड्स ऑफ गॉड। सो भरत महाराज ने क्या किया कि सारी दुनिया का जो ऐश्वर्य, वो दुनिया के मालिक थे, याद रहे, चक्रवर्ती सम्राट हैं और भगवान के पुत्र हैं, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, वो आराम से राजमहल में रह सकते थे, कोई उनको कुछ नहीं बोलता। और उनकी सुंदर पत्नी है ना, बच्चे हैं, अभी भी यंग बच्चे थे, कोई ज्यादा बड़े एज नहीं हुई थी। तो एक सुंदर पत्नी को, बच्चों को छोड़ के, ऑफकोर्स उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया होगा, बच्चे रीजनेबली बड़े हो गए होंगे, छोड़ के चले गए, और ऐसे चले गए कि वापस मुड़ के भी नहीं देखा। जैसे व्यक्ति जब मल त्याग करता है, जब हम मल त्याग करते हैं फिर तो पीछे मुड़ के नहीं देखते कि मल में क्या था। तो ऐसे ही भरत महाराज का इतना कन्विक्शन था कि मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया है, जो शास्त्र बोल रहे हैं, अगर मैं इस राह में जाऊंगा तो मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। इतना स्ट्रांग उनका कन्विक्शन था, है ना। भाई जो व्यक्ति, मान लीजिए उसके जीवन में कुछ नहीं है, मान लो महीने के 5-10 हजार रुपए कमाता है, उसको बोलो अरे तुम नौकरी छोड़ दो, चलो वृंदावन, भगवान का नाम लेना, खाना पीना, आराम से रहना, तो शायद वो चला भी जाए। बहुत लोग ऐसे जाते भी हैं वृंदावन। लेकिन जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मालिक हो, है ना, इलॉन मस्क को कोई बोल दे कि चलो छोड़ दो सब कुछ, चलो तुम वृंदावन चलो, तो क्या वो जाएगा? शायद नहीं मोस्ट प्रॉब्ली नहीं। तो भरत महाराज से सारी दुनिया के राजा है, ऐसे व्यक्ति का बिना हचरज के चले जाना, वो भी खुद से, किसी ने बोला भी नहीं उनको, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए भरत महाराज के जो त्याग है, उनका जो वैराग्य है, इसको बोलते हैं मल्हा त्याग। जैसे व्यक्ति मल त्याग के चला जाता है, पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, है ना, उसमें बिल्कुल उसकी रुचि नहीं है। ऐसे ही भरत महाराज जो है, उन्होंने सांसारिक इतने बड़ी पोजीशन पे होकर भी इसको छोड़ दिया। तो ठीक है, इतना कुछ किया, लेकिन देखिए इतने बड़े व्यक्ति के साथ भी गलतियां हो जाती हैं। भरत महाराज ने इतनी बड़ी बात की, लेकिन फिर भी आगे चल के उनसे गलतियां हुई, इस कारण से उनको 3 बार जन्म लेना पड़ा। तो वो आज अभी हम लोग आगे देखेंगे।
तो क्या हुआ, तो इस प्रकार से उनका समय बीत रहा था, है ना, और जो है धीरे धीरे वो अपनी तपस्या में आगे बढ़ रहे थे। याद रहे ये तपस्या हजारों साल तक चलती थी, बहुत कठिन व्रत है। तो एक दिन क्या हुआ कि जहां पर उनकी छोटी सी कुटिया थी, जहां पर वो भजन करते थे, तो पास में एक छोटी सी एक नदी थी, ज्यादा बड़ी नहीं, चौड़ी नहीं, एक जंगल में जो छोटी छोटी धाराएं जाती हैं, तो एक छोटी सी नदी थी। तो उन्होंने क्या देखा एक दिन कि एक फीमेल डियर है, एक हिरणी है ना, फीमेल डियर क्या बोलते हैं उड़िया में, हिरण, फीमेल वाला हिरणी बोलते हैं, ओके फाइन। तो एक फीमेल डियर है, एक हिरण है, जो गर्भवती प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उसके पेट में बच्चा है ना, उसका शेप देखने से लग रहा है कि बच्चा है। वो बहुत जोर से दौड़ रही है ना। क्यों दौड़ रही है, क्योंकि पीछे एक शेर उसका पीछा कर रहा है। शेर था कि टाइगर था मैं भूल गया, कहीं हुआ, पर एनीवे लॉयन या टाइगर, दो में से कोई उसका पीछा कर रहा है ना, एक जानवर शिकार उसका पीछा कर रहा है, शिकारी। तो वो बहुत जोर से दौड़ रही है। तो ये तो जंगल में बहुत कॉमन बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात क्या हो गई, डिस्कवरी पे तो हमने हजारों बार देखा है। तो क्या हुआ कि जब दौड़ते दौड़ते उस नदी के पास पहुंची, है ना, तो कहते हैं ना, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अब वो बेचारी गर्भवती है ना, गर्भवती है तो ऑफ कोर्स फिजिकली वैसे ही वो एग्जॉस्टेड है, थकी है, ज्यादा एनर्जी नहीं है, पेन भी हो रहा होगा, और इस तरफ शेर है, तो शेर तो मार ही देगा उसको भी, उसके बच्चे को भी। तो क्या करे, तो उस समय जो है बहुत वो ट्रॉमा में चली गई, बहुत कष्ट में थी, बहुत एकदम से जो दुख उसके जीवन में आया। तो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने ये निर्णय किया कि वो कूदेगी, बचे ना बचे देखा जाएगा, लेकिन कूदेगी। तो जो हिरणी है वो उसने पीछे जाके जोर से छलांग लगाई। तो जोर से छलांग लगाई, तो उस प्रेशर के कारण, जो उसने इतना एफर्ट लगाया, उसका जो बच्चा जो है वो वहां पानी में गिर गया, और वो जो है धीरे धीरे फ्लो होने लगा, और वो हिरणी जो है उस तरफ गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। फिर शेर ने इसको खाया कि नहीं पता नहीं, ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट शायद खा लिया होगा, जो भी है। तो वो बच्चा जो है वो पानी के साथ आगे बह रहा है। अब भरत महाराज ये सब देख रहे हैं, उनके ज्यादा दूर नहीं हो रहा है, उनके सामने ये सब हो रहा है। तो उनके हृदय में जो है उनको एक दया आ गई, उनको करुणा आ गई कि छोटा सा बालक है, उसकी माँ की अभी अभी मृत्यु हुई है ना, गर्भवती माँ थी, अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने जो है ऐसा कर दिया। तो आप पिक्चर देख पा रहे हैं स्क्रीन में, दिख रहा है ना। तो उन्होंने ये इस प्रकार की छोटी सी नदी आप देख पा रहे हैं, ज्यादा जो बड़ी नहीं है, ऐसे कुछ पानी ज्यादा नहीं होता है, इसको कुछ और बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, तो टी से कुछ बोलते हैं ना, जो छोटी जो धारा होती है नदी की। एनीवे, सो इस प्रकार से वो बह रहा है, तो उनके हृदय में करुणा आ गई कि बेचारा बच्चा है, माँ भी चली गई, क्या करेगा, शेर भी आसपास है, कहीं दोबारा अटैक न कर दे। तो भरत महाराज जाते हैं और जो है उस हिरण को पानी से निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं, फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, पिक्चर देख पा रहे हैं, तो पानी से ले आते हैं। तो ये तो बहुत नेचुरल है, किसी भी व्यक्ति के अंदर इतनी तो करुणा होनी चाहिए, है ना। ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए मरे, है ना। मैथिली शरण गुप्त कविता सुनी होगी आपने बचपन में। तो ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भगवान के महान भक्त, उनके अंदर तो इतना होना ही चाहिए था, कंपैशन। लेकिन हुआ क्या कि कैसे कंपैशन करते करते व्यक्ति उस बाउंड्री को क्रॉस कर देता है। कहां व्यक्ति जो है दया और ममता में भेद नहीं कर पाता, और कैसे जो है माया व्यक्ति को धीरे धीरे पकड़ लेती है। ये बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर अभी मिलने वाला है। तो उस बच्चे को वो ले आए, ठीक है, आप बच्चे को ले आए, अभी उसको आपको किसी सुरक्षित स्थान पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, अब भरत महाराज के मन में जो है ममता धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको तो कुछ पता नहीं, माँ आसपास है नहीं, कोई हिरण का झुंड है नहीं। तो पहले वो गए, उसको सहलाया, उसको सुखाया, फिर उसके खाने के लिए कुछ व्यवस्था करने लगे। फिर रात को उनको लगा, पहले उसको आश्रम के बाहर रखा था, फिर उनको लगा कहीं ठंड ना लग जाए, है ना। तो उन्होंने जो है फिर उनके मन में चिंता आने लगी, तो फिर उसके लिए घास वास लाए, आप ये देख पा रहे हैं डायग्राम में, है ना। फिर अपने कुटिया में उसको रखने लगे कि भैया रात को कोई शेर वेर आके उसको खा ना जाए। फिर छोटा बच्चा है तो कई सारे डिमांड होती है, तो उसको सहलाना, है ना, खुजलाना, सब प्रकार की चीजें, है ना। तो ये सब करने लगे। तो धीरे धीरे उससे अटैचमेंट, उससे बंधन उनका बनने लगा, है ना, कि मानो उनका ही बच्चा हो, इस प्रकार की उनकी धीरे धीरे जो है उससे आसक्ति होने लगी।
है ना, उसको चूमने लगे, उसको ध्यान रखने लगे, इस प्रकार से। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, कोई भी चीज देखिए एकदम से नहीं होती, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना। तो व्यक्ति का डाउनफॉल भी एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इसलिए कहते हैं माया कैचेस अस इंच बाय इंच। माया जो है, भ्रम जो है, व्यक्ति को धीरे धीरे होता है, ऐसे एकदम से नहीं हो जाता। तो धीरे धीरे करके अब बच्चे को, अब उसको खिलाना है, उसको सब करना है, तो उसके लिए आपको कुछ अपना प्रयास करना पड़ेगा। तो उनकी जो मॉर्निंग साधना है, उन्होंने जो व्रत लिया है, जिसके लिए वो खुद अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं, याद रहे उनके अभी भी कुछ बच्चे छोटे छोटे थे, जो अपने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी प्रजा को, अपने राज्य को छोड़ के आए, इसलिए ताकि वो साधना कर सकें और अष्टांग योग कर सकें, भगवान का, परमात्मा का दर्शन कर सकें। धीरे धीरे उन रूल्स में ढिलाई आने लगी, है ना, रूल्स को वो कम करने लगे। चलो ठीक है, मॉर्निंग साधना छोड़ो, सुबह का जब छोड़ो, है ना, जैसे हम बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र सुबह माला करना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो जब जेन्युइन रीजन है तो ठीक है, नहीं बार कई बार हम लोग बस ऐसे ही टाइम वेस्ट हो गया, ये वो हो गया, इंस्टाग्राम देख लिया, तो ऐसे करके धीरे धीरे हमारा साधना प्रभावित होने लगता है। तो देखिए, अगर हम साधना को, या भगवान की साधना मतलब क्या है, भगवान से जुड़ने का तरीका, अगर हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे, यानी भगवान को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और फिर वो धीरे धीरे कैसे माया हमको पकड़ती है वो देखिए। तो उन्होंने जो है धीरे धीरे करना कम किया वो सब चीजें, तो धीरे धीरे उनका मन और भी ज्यादा जो है उसमें लग गया। तो यहाँ पर देखिए दिया भी जा रहा है, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोका है, यज्ञ दान तपः कर्मा ना त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मानीषिणाम। ये गीता का ही श्लोक है कि भाई यज्ञ जो है, दान जो है, तप जो है, ये सब बिल्कुल हमको नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमें करने चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि ये जो है कि कहीं हम ऐसे फंस जाएं कि हमारे इन गतिविधियों को, हमारे बाकी कार्यों को करने के चक्कर में हमारे जो मुख्य है, हमारा जो संकीर्तन यज्ञ है, हरिनाम है, हाँ, और जो धर्म के जो मूल हमारे कार्य हैं, कहीं हम उसको ना भूल जाएं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एनीवे, तो कभी कभी क्या होता है, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। अब इसको आप दूसरी नजर से भी देख सकते हैं कि ये हिरण उन्होंने, भगवान ने भिजा दिया यहाँ पर भरत महाराज के जीवन में, तो ये साधक के जीवन में कभी कभी भगवान जो है परीक्षा भी लेते हैं। क्योंकि याद रहे, भगवान के साथ जो प्रेम संबंध है, किसी भी प्रेम संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है सामने वाले व्यक्ति को एनालाइज करना। भाई आपके लड़के या लड़की के लिए शादी का रिश्ता आता है, तो आप ऐसे थोड़ी ना हाँ बोल देते हो, बहुत सोच समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ते हो ना। तो ऐसे ही भगवान भी बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं कि तुमको एग्जैक्टली मैं ही चाहिए कि कुछ और भी चाहिए, है ना। तो भगवान ऐसा देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हिरण था, जो बेचारा निसहाय था, अकेला था, वो भगवान की कृपा से वहां पहुंचा, या भगवान के अरेंजमेंट से वहां पहुंचा। तो उस समय एक साधक का क्या कर्तव्य था, और क्या उन्होंने वही कर्तव्य किया या उससे बढ़ के कुछ और ही करने लगे, तो ये हमें समझना है। तो इसी प्रकार से जो हम लोग, जब आप बोल सकते हो कि ये बांग्लादेश वाले से कैसे रिलेटेड है, इससे ये रिलेटेड है कि जीव के प्रति दया है ना, मनुष्य समाज के प्रति दया तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले जब से ये इश्यू चल रहा है, एक प्रसिद्ध ग्रुप है व्हाट्सएप में इस्कॉन के डिवोटीज का, उसमें किसी ने क्या है, एक फोटो डाली। फोटो क्या थी कि एक मुस्लिम एक व्यक्ति है जिन्होंने हैट पहना हुआ है, जो मुस्लिम कैप होती है ना, जो टोपी पहनते हैं वो पहनी हुई है, और शायद इफ्तार का समय होगा, जो रमजान का जो समय होता है, रमजान का उसके बाद जो होता है, और एक भक्त जो है उनको कुछ जूस पिला रहे हैं, और एक और बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो उनको कुछ प्रसाद खिला रहे हैं ना। क्योंकि मायापुर में ये कई बार हुआ है कि वहां के जो लोकल मुस्लिम्स हैं उनको मंदिर में प्रसाद के लिए बुलाया गया है ना। तो किसी भक्त ने, ऑफ कोर्स ना हम नाम बता सकते हैं ना कुछ, उन्होंने एक कैप्शन डाला, उसमें पिक्चर पे लिखा कि उस दिन नाग पंचमी थी, अभी है ना 3-4 दिन पहले नाग पंचमी गई है ना, तो उसमें था कि आप सांप को कितना भी दूध पिला दो लेकिन वो अपना विष नहीं छोड़ता, है ना, ऐसे करके उन्होंने डाला। तो उस चीज का मैंने विरोध किया, क्योंकि देखिए, ये अगर हम लोग भी ऐसे ही बन जाएं तो हमारे और में फिर अंतर ही क्या है। अगर हम लोग भी बस बिना किसी कारण की किसी व्यक्ति को, क्योंकि ये व्यक्ति का बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है, वो मायापुर में रहता है, हो सकता है वो भगवान का भक्त भी हो, है ना,
कटक में और ओडिशा में, इवन हमारे यूथ फोरम में 3 ऐसे लड़के हैं, है ना, जो प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली में जिनका जन्म हुआ है, और वो सब हरि नाम करते हैं। एक 16 माला करते हैं, एक 8 माला करते हैं, एक भी 4 माला कुछ करता होगा। उनकी फैमिली को पता नहीं है, जिस दिन पता चल गया हाहाकार मच जाएगा। एक के पास तो राधा कृष्ण का विग्रह भी है। तो जस्ट बिकॉज कोई व्यक्ति एक सर्टेन धर्म में या एक सर्टेन जाति में जन्म हुआ है, तो अगर हम उस पर करुणा ना करें तो फिर ये भक्ति नहीं हो सकती। फिर मतलब ही क्या, हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? अगर अगर हमें गर्व है अपने हिंदू होने पे या सनातनी होने पे, वो इसलिए क्योंकि उसमें ये सब बिंदु हैं, ये सब फिलॉसफी है, तभी तो उसका मतलब हुआ। अगर हमारा दर्शन, अगर हमारी लक्ष्य ही ठीक नहीं है, तो फिर चाहे कोई हिंदू बन जाए चाहे मुसलमान बन जाए, से फायदा ही क्या होगा? तो हमें समझना है कि हम अपने मूलभूत जो सिद्धांत है उसको हमें नहीं त्यागना चाहिए। ये कह के कि भैया इमरजेंसी है, हाँ सब एक जैसे हैं, है ना, सारे मुस्लिम ऐसे हैं कि सारे क्रिश्चियन ऐसे हैं, क्योंकि कई बार हिंदू लोग भी गलतियां करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे हिंदू ऐसे हो गए। अगर एक हिंदुस्तान का एक व्यक्ति चोरी कर रहा है या मर्डर कर रहा है या रेप कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी मर्डर करते हैं या रेप करते हैं, है ना। तो ये जनरलाइज नहीं करना चाहिए, ये कम बुद्धि की पहचान है कि आपने एक व्यक्ति को देख के सबको जनरलाइज कर दिया, क्योंकि ये कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है कि भैया एक प्रोडक्ट खराब है तो सारा लॉट जो है उस प्रोडक्ट की जितनी ग्रुप है वो सारे खराब होंगे। ये कोई कंप्यूटर नहीं है, हर एक व्यक्ति जो है भगवान ने अलग बना है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम, शास्त्र बार बार बोल रहा है कि असुर कुल में भी प्रहलाद महाराज का जन्म कहां हुआ? प्रहलाद महाराज के जो पिता थे, उससे खतरनाक आतंकवादी आज के जमाने में कोई इमेजिन नहीं कर सकता। भाई आज के आतंकवादी क्या ही करते हैं, 2-4 गले काटते हैं, 2-4 बॉर्डर ये गिरा देते हैं। हिरण्यकशिपु इतना खतरनाक था, उसका ऑर्डर था, वो तो कन्वर्ट करने को भी नहीं बोलता था। जहां ब्राह्मण दिखे सर काट दो। कुछ ऐसा नहीं था कि पहले ब्राह्मण को कन्वर्ट करो, उसको अपने इसमें ले आओ, कुछ नहीं, दिखे तो काट दो। जहां गाय दिखे काट दो, कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं पूछना है, जहां गाय दिखे उसको काट देना है। जहां पेड़ दिखे जला दो, उनके एरिया में कुछ नहीं छोड़ना है गिररी। इतना ज्यादा जो है आसुरिक प्रवृत्ति थी हिरण्यकशिपु की, उससे ज्यादा आसुरिक कोई हो नहीं सकता और शक्तिशाली भी कोई नहीं हो सकता। उसके एक ऊपर करने से सूर्य चंद्र भाई कांप जाते थे। तो इसलिए, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे असुर के घर में भी प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत का जन्म हो गया। तो ये सब शास्त्रों में क्यों है? ये हमको बताने के लिए कि हम लोग जो है स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सभी को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते, हर एक लाइफ इंडिविजुअल है, हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली अपने कर्म के लिए आंसरेबल है। आपसे यमराज ये नहीं बोलेंगे कि आपके जाति में, आपके परिवार में फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया तो आपको उसकी सजा मिलेगी। आप अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं। आपने फलाना हिंदू क्या कर रहा है कि फलाना मुस्लिम क्या कर रहा है, उसके लिए आप उत्तरदायी नहीं है, आप उसको टेंशन मत लो, है ना। तो हमको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमको हमारा करुणा रखनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो अगर कोई, हम किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म के विरुद्ध नहीं बन सकते, क्योंकि अगर हम बन गए तो फिर हमारे में और उनमें अंतर ही क्या हुआ? हम यहाँ पर एक हायर फिलॉसफी देने आए हैं ना। एक गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं कि पंडित कौन है? कौन बताना चाहेगा? बहुत देर से बोल रहा हूं मैं लगातार। पंडित की व्याख्या क्या की गई है गीता में? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जो सबको समान देखता है। जी हाँ बोलिए। ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाक। तो पाके चा पंडिता समदर्शिना। भगवान ने कहा है पंडित वो है, ये गीता का श्लोक आप देख लीजिए। पंडित यानी ज्ञानी व्यक्ति वो है जो ब्राह्मण को, हाथी को, कुत्ते को खाने वाले को, है ना, जो फिलीपींस में या चाइना में खाते हैं, उनको समान देखता है, उसी को आप पंडित बोल सकते हो। अगर कोई नफरत फैला रहा है कि भाई फलाना जातीय धर्म के सभी लोग बुरे हैं, उनको मारो काटो ये करो, ये पंडित नहीं हो सकता। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये हमको नहीं छोड़ना है। लेकिन दूसरी ओर हमें हिरण के प्रति अपना करुणा दिखानी है, लेकिन समझना है कि हिरण में और मनुष्य में अंतर है। तो यहां पर भरत महाराज से गलती हो गई। तो ऐसे ही हम सभी जीवों के प्रति हमें करुणा दिखानी है, सभी मनुष्यों के प्रति खासकर तो और भी ज्यादा करुणा दिखानी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम ब्लाइंड बन जाएंगे या मूर्ख बन जाएंगे। हमको देखना है कि कौन व्यक्ति क्या एक्शन कर रहा है और उस हिसाब से हमें रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो फलाना, अगर किसी एक धर्म के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है तो हाँ उसके लिए कुछ करना चाहिए, उसके लिए कुछ कानून लाने चाहिए, कुछ उपाय करने चाहिए। अगर कोई
फलाना कंट्री के लोगों का, ये फलाना जो कंट्री है उससे हमारे देश को खतरा है, तो हमें अपने डिफेंस को, अपने मिसाइल्स को, अपने सेनाओं को और प्रशस्त करने की आवश्यकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर जरूरत पड़े, अगर कोई जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई या ये जो भी हुआ, अगर हमारे ऊपर कोई हमला करने वाला है, हमें पता चल गया उसकी भाव, तो हम फर्स्ट फायर भी कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर कोई कावर्ड बनने या कोई डरपोक बनने के लिए या नपुंसक बनने के लिए नहीं बोल रहा है, तो वो बहुत जरूरी है। लेकिन उसी की तरह हमें ये भी समझना है दूसरी ओर कि हमको इतना भी कट्टर नहीं बन जाना है कि हम जैसे जब दंगे होते हैं, अब दंगों में क्या होता है कि भाई फलाना हिंदू लोगों ने मुसलमानों की कॉलोनी जला दी, मुसलमानों ने हिंदुओं की कॉलोनी जला दी। तो जिन लोगों ने आपकी कॉलोनी जलाई, अब उनको जला दो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनके कॉलोनी के बच्चों को जला देना, क्या ये कौन सा उसमें, या उनके महिलाओं को जला देना, ये कौन सा न्याय है? क्योंकि उस बच्चे की क्या गलती थी, है ना? तो इसलिए हम भरत महाराज जैसे लोगों से हमें समझना चाहिए कि जो है ये धर्म बहुत सूक्ष्म होता है। क्योंकि देखिए, आज हम जले ना जले, कभी ना कभी तो जलना ही है। तो प्राण चले जाएं, लेकिन हमारा धार्मिक पतन नहीं होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वर्स्ट केस में क्या होगा, मार ही देंगे ना, मरना तो वैसे भी है, लेकिन हमारे धार्मिक मूल्यों को तो हमें किसी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम धर्म के मार्ग पर हैं, अगर हम भक्ति के मार्ग पे हैं, तो अगले जन्म में आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपने आप को बचाने के लिए बाय हुक एंड क्रुक, अगर हमने करुणा त्याग दी, अगर हमने धर्म त्याग दिया और किसी तरह अपने आप को बचा भी लिया, तो वो बचना कितने दिन चलेगा और बाकियों का भाग्य उदय कर पाएंगे, है ना? इसलिए रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये करना मुश्किल है, बट वी हैव टू डू। हम देखेंगे भरत महाराज ने कैसे किया। ओके, समय होने वाला है, सो लेट्स मी गो क्विकली। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा उनका जो है आसक्ति बढ़ने लगी, है ना? तो ये हमें ध्यान रखना है। हम सबको सम्मान करते हैं, सबको हम जो है सबका कल्याण चाहते हैं, सब सुखी ना, हर किसी का कल्याण हो, केवल हिंदुओं का नहीं, या कोई ठाकुरों का नहीं, या कोई मनुष्यों का नहीं, सब जीवों का कल्याण हो। लेकिन हर जीव से अलग अलग आपको डील करना सीखना पड़ेगा, है ना? जो आतताई है उससे कैसे डील करना है, जो द्वेषी है, जो आपसे द्वेष करता है, एनवियस है, उससे अलग डील करना है, जो आपको बैकबाइट करता है, पीछे आपके विरुद्ध कुछ और बोलता है। अगर किसी ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी अगर पावर आ गई तो आपके खिलाफ कुछ करेंगे, तो उनसे अलग डील करना है, सबसे अलग डील करना सीखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमको वेल विशर सबका रहना चाहिए, किसी का हमें हृदय से बुरा नहीं जानना चाहिए, है ना? तो एनीवे, तो इस प्रकार से जो है भरत महाराज और उस डियर के बीच में जो है संबंध गहरा होता गया। वो साथ में सोने लगे, उनको वो बच्चे की तरह, जैसे बच्चा होता है उसको नहलाना धुलाना, ये करना। अब आप खुद देखिए, क्या एक 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 व्यक्ति को जो अपने खुद के बच्चों और बीवी को छोड़ के आ गए, जो खुद के राज्य छोड़ के आ गए, वो क्या करने आए हैं यहाँ पर? एक हिरण को नहलाने, एक हिरण को घास खिलाने, तो ये काम बचा था करने के लिए। आप अपनी जो साधना करने आए थे, है ना? तो ये कबीरदास जी कहते भी हैं, चले थे हरि भजन को ओढ़न लगे कपास, कि हम हरि भजन करने के लिए आए, त्यागी बने और जंगल में आए, और यहाँ कपास के लिए लड़ने लगे कि हाँ भैया ये कपास मेरी, इसको मैं बना लेता हूँ ताकि मैं धोती बना पाऊं, है ना? तो ऐसे मन जो है हमको धोखा देता है, मन इस प्रकार से माया में लगता है ना? और इस प्रकार से तो ऐसे क्या हुआ, एक दिन की बात है, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, कि एक दिन की बात है, शाम का टाइम हो गया। तो जनरली क्या होता था, वो हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, कई साल बीत गए, अब वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसको रखते हैं। तो जैसे एक माँ चिंता करती है कि बेटा, है ना, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र, सुना होगा। तो ऐसे ही उनको बड़ी चिंता हो गई कि मेरा अभी तक हिरण आया क्यों नहीं, पता नहीं हिरण का कुछ नाम रखे होंगे कि नहीं, शास्त्र में तो नहीं है, पर मैं लेट्स अज्यूम कि कुछ नाम रखे थे, है ना? तो बहुत कुछ चिंता करने लगे कि अभी तक आया क्यों नहीं, शाम हो गई, बड़ी टेंशन कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, है ना? बहुत उनको चिंता हो रही है इस प्रकार से। तो अब उम्र तो हो गई थी, ठीक ठाक उम्र हो गई थी, है ना? कई सालों से यहाँ पे थे, जंगल में थे, और अब कुछ वर्ष यहाँ बीत गए। तो चिंता करते 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 करते, हिरण को याद करते करते, ओ मेरे प्यारे हिरण, ओ मेरे प्यारे बच्चे, तुम कहाँ चले गए, तुमको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे करते करते जो है उनको जो है या तो हार्ट अटैक आ गया होगा या कुछ आ गया होगा, मतलब व्यथा में उन्होंने जो है अपना शरीर जो है छोड़ दिया। तो हिरण को याद करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब क्या प्रॉब्लम हो गई, तो देखिए, यम यम वापि स्मरणम भावम, गीता का श्लोक है, जो जैसी जैसी भावना में अपने शरीर को छोड़ता है, तम तम निमिति कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, को वैसा वैसा शरीर मिलता है। तो समस्या क्या हो गई
कि इसलिए ये एक शास्त्र, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग इस जन्म में पुरुष शरीर में हैं, जो लोग मेल बॉडी में हैं, वो पिछले जन्म में मोस्ट प्रोबेबली फीमेल बॉडी में थे। तो इसके बहुत अधिक चांस हैं कि वो पिछले जन्म में स्त्री के शरीर में थे। और जो लोग इस समय स्त्री शरीर में हैं, जो महिलाएं हैं, इसके काफी चांस हैं कि वो आप पिछले जन्म में पुरुष के शरीर में थे। इसका कारण ये होता है कि जिसके प्रति हमारी आसक्ति होती है, प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि हमारी वही आशा को पूरा करने का काम वो करते हैं, है ना। आपने सुना होगा वो डायलॉग ओम शांति ओम फिल्म का ना, किसी चीज को आप इतना चाहो तो सारी कायनात आपको उसको मिलाती है। वो बात सही है, क्योंकि भगवान ये भौतिक संसार ऐसे बनाया गया है ताकि जीव अपनी इच्छाएं पूरी कर सके और अल्टीमेटली यहाँ से फेड अप होके वापस वैकुंठ जा सके। तो भगवान ने पूरा सिस्टम बना दिया है जिसकी जो इच्छा है वो पूरी करे, लेकिन गुणा कर्म इसमें क्वालिफिकेशन भी देखी जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स का गेम चल रहा है ना, तो मान लीजिए कोई कंपटीशन है, मान लीजिए दौड़ने वाला कंपटीशन है, रनिंग है, 100 मीटर्स रनिंग, तो उसमें मान लीजिए 10 लोग खेल रहे हैं, तो सभी चाहते हैं गोल्ड जीतना, पर गोल्ड तो एक ही जीत सकता है ना। सब लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग 100 मीटर की रेस पूरी कर लें, वो चाहते हैं गोल्ड जीतना, पर गोल्ड तो एक ही है। तो सभी 10 लोग तो गोल्ड नहीं जीत सकते, है ना। तो उसमें से कौन जीतेगा? जिसका कर्म, जिसकी मतलब अभी जिसने तैयारी की है, मेहनत की है पिछले 15-20 साल, या पिछले जन्मों के उसके कुछ हैं, तो उसका शरीर लंबा है, उसकी बॉडी स्विफ्ट है, बाय डिफॉल्ट उसका एडवांटेज है, या एक अमीर परिवार में जन्म हुआ ताकि बचपन से दौड़ना सीखा है, जो भी है, वो सब चीजें प्रारब्ध से आती हैं। तो वो कैसे आई हैं? क्योंकि उसका कर्म वैसा है। तो इच्छा और कर्म दोनों महत्वपूर्ण है, उसके अनुसार आपको संसारिक चीजें मिलती हैं, है ना। तो इसलिए हमें अपनी इच्छा को संभालना है। अगर इस संसार की किसी चीज में ज्यादा इच्छा हो गई, कृष्ण से बढ़ के अगर कोई इच्छा हो गई, तो फिर आप खतरे में आ गए। इसलिए इस्कॉन का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी भावना को कृष्ण में लगा दो। ऐसा ना हो जाए कि संसार की कोई वस्तु या संसार का कोई व्यक्ति कृष्ण से भी बढ़ के इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया जैसे इनके साथ हुआ, तो आपको फिर अपने ही इच्छा के अनुसार या कर्म के अनुसार शरीर मिलेगा। तो भरत महाराज को अगले जन्म में क्या शरीर मिला? उनको हिरण का शरीर मिला। सोचो, सारी दुनिया के राजा, इतनी बड़ी एम्पायर, इतने बड़े वो ऋषि थे, सब कुछ थे, लेकिन कुछ सालों में उन्होंने अपने ये हालत कर दी कि अगले जन्म में क्या बनना पड़ रहा है? हिरण। हिरण का शरीर। हिरण का कोई शरीर अच्छा है? जब कभी भी टेंशन है, कभी भी कोई आके, कोई शेर आके उसको मार सकता है, कोई सलमान खान आके गोली चला सकता है बहुत सारा रिस्क है हिरण के बॉडी में, कोई शांति नहीं है, उसमें बहुत टेंशन वाला काम है हिरण बनना। लेकिन बेचारे को हिरण बन, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं पिक्चर, भरत महाराज अपनी मृत्यु के समय अपने बेटे यानी हिरण को याद करते हुए, और बेचारे इस कारण से उनको हिरण बनना पड़ा। व्हाट अ बैड स्टोरी। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात पता है क्या? भक्ति की। इसलिए भगवान की भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या बताया गया गीता में? क्या श्लोक है? भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। कौन बताएगा? कुछ भी हो जाए, अगर हम भी गलती कर दें, पर भगवान हमारी भक्ति को नहीं भूलेंगे। कौन सा श्लोक है? कौन बताना चाहेंगे? चलिए फटाफट। हिरण बन गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, टेंशन मत लो, भगवान है। कौन सा है? अरे मैं खुद ही भूल गया क्या? एक मिनट को। श्लोक है कि हाँ, एक तो ऑफ कोर्स ये है कि कौनते नेहा विक्रमनाशोऽस्ति। सॉरी, नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्ति धर्मस्य त्रायतो त्रायते महतो भयात्। हाँ, ये भी है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप थोड़े सी स्वल्प, अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति कर लें, आपने अगर एक माला भी हरे कृष्ण मंत्र की है, याद रखिए दुनिया की कोई भी शक्ति, यहां तक मृत्यु भी, उससे अर्जित जो सुकृति है, मिनिमम सुकृति तो मिलेगा ही, और भक्ति भी मिल सकती है, वो आपकी कभी जा नहीं सकती। यानी ये ऐसा बैंक अकाउंट है जो परमानेंट है, वो कोई नहीं ले सकता, इवन मृत्यु भी नहीं ले सकती। तो क्योंकि भरत महाराज ने काफी अच्छी खासी भक्ति की थी, यहाँ ऐसा बताया जाता है आचार्यों के द्वारा कि भरत महाराज जो हैं वो भाव स्तर में पहुंच गए थे, या पहुंचने वाले थे। जो भक्ति के 9 स्तर होते हैं, उसमें भाव 8वां स्तर होता है, बहुत हायर लेवल है भक्ति का, तो बहुत ऊंचे स्तर पे वो पहुंच चुके थे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ भी हो सकता है,
ये सब हमें सिखाने के लिए ये लीलाएं हुई हैं कि इतने बड़े भक्त के साथ भी जो है मन जो है, माया जो है उसको मार सकती है, उसको गिरा सकती है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, जितना आपने भक्ति की है, मान लो कल को आप सब इस्कॉन छोड़ के, सब भक्ति छोड़ के आप पूरे गलत काम करना शुरू कर दो, आप जो है मांस मछलियां खा रहे हो, दारू भी पी रहे हो, ड्रग्स भी पी रहे हो, सब कुछ गलत गलत काम कर रहे हो, तो वो तो ठीक है, आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन आपने जो भक्ति की है वो आपके काम आएगी। कैसे? जैसे हम देखते हैं भरत महाराज के केस में, तो क्या हुआ, अगले जन्म में बन तो गए वो हिरण, लेकिन साधारण हिरण नहीं, हिरण थे, लेकिन उनको पूरी मेमोरी थी कि भाई पिछले जन्म में मैं मनुष्य था, मेरा नाम भरत था, मैं अच्छी खासी भक्ति कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं मोह में पड़ गया, मैंने अपने आप को कुछ ज्यादा ही उस हिरण के साथ इन्वॉल्व कर लिया, और अब इस कारण से मेरी दुर्दशा हुई है और मैं हिरण बन गया हूँ, है ना। उनको ये मेमोरी भगवान ने दे दी, है ना। तो उससे क्या हुआ, तो हिरण, साधारण हिरण की तरह उनका जन्म हुआ है, हिरण माँ से, उनके जो मम्मी पापा होंगे, भाई बहन होंगे, सब बंधु होंगे, तो क्या है, वो अपने हर्ड जो होता है, हिरणों का जो समूह होता है, उसके साथ ज्यादा नहीं रह सकते थे, जो थोड़ा बहुत रहे, मिनिमम जितना था रहना रहे, क्योंकि उनको पता था कि भैया मैं हिरण विरण नहीं हूं, ये मैं थोड़ी देर के लिए मैं बना हूं, हिरण का कितना लाइफ होगा, 15-20 साल ज्यादा से ज्यादा, और तो नहीं होता इससे ज्यादा, तो थोड़े सालों के लिए मुझे हिरण रहना है, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है, ये मैं हमेशा के लिए हिरण नहीं रह सकता। तो साधारण हिरण जो मिलते थे, जो बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्रेम करते थे, साथ में घूमने जाते थे, वो ये सब नहीं करते थे, उनको पता था कि मेरे पास कम समय है, मुझे अभी दोबारा वो गलती नहीं करनी है। तो वो क्या करते थे कि जिस जंगल में, जिस वन में उन लोग रहते थे, वो हिरण लोग, वहां पर कुछ महात्मा गण थे, कुछ साधु गण थे, उनकी आश्रम बने हुए थे, तो ये जाके वहां पे खड़े हो जाते थे, और वहां पर साधुगण मंत्र जाप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम। अब देखो वो हिरण है, वो तो बोल तो सकते नहीं है, उनको वो तो ये तो नहीं बोल सकते हैं ये वाली बोली, तो वो सुनते थे, उस हरि नाम को सुनते थे, और वहां पर जो महात्मा गण है देख, वो कृपा करके उसको कुछ प्रसाद दे देते थे, कभी कुछ इसको सहला देते थे, तो कभी उनको वो कुछ, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगे बेसिकली, है ना। साधु संग सर्वशास्त्र का है, ऐसे साधु के संग। तो इस प्रकार से दोबारा जो है उन्होंने अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बचा लिया, क्योंकि भक्तों का संग करने लगे, ब्राह्मणों का संग करने लगे, साधुओं का संग करने लगे, इस प्रकार से। तो फिर जो है जब मृत्यु हुई उनकी दोबारा, हिरण का शरीर है, हिरण का शरीर ज्यादा लंबा साल चलेगा नहीं, 10, 12, 15 साल चलेगा, फिर उनकी जो मृत्यु हुई, फिर से उनको मनुष्य का जीवन मिल गया, है ना, क्योंकि इस बार फिर साधुओं का संग किया है। तो इस बार जो है उनकी ये उनका जो जन्म हुआ, जिस परिवार में जन्म हुआ, क्योंकि 9 तो बज गया, सो वी हैव टू जस्ट फिनिश इट क्विकली, फिर कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में, तो उनकी यही इच्छा थी कि इस बार मेरा ऐसा जन्म हो कि मुझे ज्यादा सांसारिक चक्करों में ना पड़ना पड़े, लोग मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि पिछली बार तो वो राजा थे, राजा से तो बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, तो ज्यादा कोई लोग मुझसे एक्सपेक्टेशन ना करें, और मैं चुपचाप अपनी भक्ति में आगे बढ़ता रहूं। तो इस कारण से इस बार जो उनका जन्म हुआ, तीसरा, इसको बोलते हैं जड़ भरत, है ना। जड़ मतलब निर्जीव, इनर्ट, है ना, नॉन लिविंग। तो उनका फिर से नाम इस बार, इनको इस नाम, उनके इस जीवन को बोलते हैं जड़ भरत, क्योंकि मनुष्य होते हुए भी वो ऐसे रहते थे समाज में कि मानो वो जिंदा ही नहीं है, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई ज्यादा किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। और उनके माता पिता को ये लगा बचपन से, क्योंकि कोई बच्चा कोई इतना ज्यादा किसी से, कोई बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट है, बिल्कुल ही, तो माता पिता को लगा कुछ गड़बड़ है, गूंगा वूंगा है कि क्या है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है ना। तो जो है वो ज्यादा कुछ काम नहीं करते थे, काम नहीं, ज्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं होते थे लोगों में, है ना। तो लोग सोचते थे कि ये कम बुद्धि है ना। आपने सुना होगा, ऐसे लोक कथाएं हैं, स्क्रिप्चर में तो नहीं, पर लोक कथाएं हैं कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हुए हैं, कालिदास जैसे लोग, बहुत सारे लोग जिनको लोग मंद बुद्धि समझते थे बचपन में, ये तो मंद बुद्धि है, इसमें तो कोई अकल नहीं है, ऐसे करके, है ना। लेकिन जड़ भरत को लोग ऐसे समझते थे बचपन में कि ये तो मूर्ख है, इसमें ज्यादा अकल नहीं है, तो कुछ काम वाम कर नहीं पाता, ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाता, तो वो स्कूल भी नहीं गए, ज्यादा कुछ उन्होंने जो है गुरुकुल की पढ़ाई भी नहीं की, कुछ ज्यादा कुछ किए नहीं, बस वो शुरू से ही अपना हरि नाम में लग गए, भगवान की भक्ति में लग गए चुपचाप। तो क्योंकि लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे, तो जो उनके माता पिता थे वो कुछ काम बोलते थे, ये करा वो करे, और छोटा मोटा घर का काम देते थे, ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं देंगे। फिर आगे चल के माता पिता का शायद देहांत हो गया, तो उनके जो भाई लोग थे, सगे भाई के सौतेले भाई जो भी थे, वो उनका फायदा उठाने लगे, क्योंकि अच्छे लोग का तो लोग फायदा उठाते हैं, काम करवाते थे उनसे, जाओ भरत ये काम करो, खेतों में जाके ये करो, यहाँ से ये लेकर आओ, जाओ इस बैल को चराओ,
तो वो कर देते, ठीक है ना, बदले में उनको रोटी मिल रही है, उनका काम हो रहा है, और वो अपना भजन करते हुए जो भी खेत, चाहे बैल चराने हो चाहे ये करने हो, वो सब कर लेते थे, है ना। तो बहुत बड़ी कीमत, याद रखें वो चक्रवर्ती सम्राट थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके लिए ये सब करना, जिसको ये सब चीज की मेमोरी हो, आसान नहीं है। मान लीजिए आप करोड़पति अरबपति आदमी और आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया, आपकी पूरी संपत्ति चली गई और सडनली आप सड़क पे आ गए, तो ये बहुत मुश्किल होता है ऐसे भी समय पे रहना। तो एनीवे, तो इस प्रकार से जो है उनका समय बीतने लगा। तो फिर वो जो है घर वाले जो उनसे परेशान हो गए कि तो कुछ करता नहीं है, बड़ा हो गया है, रोटी ज्यादा खा रहा है ना, ऐसा होता है ना, क्योंकि संसारिक लोग तो बहुत, कई बार पारिवारिक लोग भी बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं, बहुत सेल्फिश। तो उनके भाइयों की पत्नी होंगी, उन्होंने बोला होगा इसको इतनी रोटी बनाओ, करता क्या है, इसको हटाओ घर से, ये वो। तो ऐसे करके घर वालों ने भी धुतकार दिया, तो वो वहां से भी फिर चले गए। तो फिर कुछ ढूंढ रहे थे कि छोटा मोटा काम मिल जाए, कर लें। तो एक दिन क्या हुआ कि एक राजा था, राजा का नाम पता नहीं क्या था, मैं ये स्पीक नहीं कर रहा, समथिंग गुड, एनीवे। सो एक राजा था, राजा के रघुगन। ओके, यस, थैंक यू। सो एक राजा के जो पालकी होती है ना, पालकी होती है ना, इसको लोग 4 लोग पकड़ते हैं और फिर वो व्यक्ति के जाता है कहीं कहीं, बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा रानी लोग उसमें जाते हैं ना, पैलेंक्विन बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो पालकी को ले जाने के लिए 4 लोग की आवश्यकता है। तो वो राजा कहीं जा रहे थे, तो 4 में से एक किसी को चोट बोट लग गई, कुछ हो गया, तो वो नहीं जा पा रहा था, पैर में कुछ लग गया, कुछ हो गया। तो लोग ढूंढने लगे कि चलो आसपास कोई लड़का मिल जाए जिसको हम लोग हायर कर लें, है ना, फ्रीलांसिंग करवा लें, मतलब उसको ये पालकी वाला अपन काम दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे उसको। तो किसी ने देखा कि ये जड़ भरत ये जा रहे हैं, तो वो हट्टे कट्टे थे, शरीर उनका स्वस्थ था क्योंकि बचपन से फिजिकल काम कर रहे हैं। तो किसी ने बोला ओए लड़के इधर आ, तो उनको बुला लिया, बोले आओ ये राजा हमारे देश के राजा जा रहे हैं, आप ये पालकी उठाओ। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है कर देते हैं। तो वो चलने लगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो बाहर से उनका चेतना इतने हायर लेवल पे पहुंच गया था, अब वो भक्ति के उतने उन्नत स्तर पे पहुंच गए थे कि बाहर के जीवन में ज्यादा कुछ उनको पता ही नहीं चलता था वो क्या कर रहे हैं। आंतरिक आनंद इतना है ना। जब वो कभी समय आएगा जब हमें राधा कृष्ण के दर्शन होंगे तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि जब उनका दर्शन हो जाता है तो बाहर बड़ा मुश्किल हो जाता है चीजें को संभालना। तो वो जो है इतना अपने आंतरिक रूप से भगवान के स्मरण में, भगवान के दर्शन में इतने थे कि बाहरी कार्य कई बार उतने अच्छे से नहीं कर पाते थे। तो क्या होता है, ये पालकी है, चारों लोगों को एक हार्मनी में चलना पड़ता है। उनके जो स्टेप्स हैं, आप खुद सोचिए ना, आपको पालकी को लेके जाना है तो चारों लोग अगर एक साथ आगे बढ़ेंगे ना, कदम कदम बढ़ाया जा, स्काउट गाइड यानी एनसीसी में आपने सीखा होगा, जो परेड होती है सब एक साथ जाते हैं, है ना। इसका भी एक कारण है, जो लोग साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे कि आर्मी ऑफिसर्स को पुल के ऊपर चलना अलाउ नहीं होता है। आर्मी की कोई टुकड़ी है उसको पुल पे चलना अलाउ नहीं करते हैं, है ना। फिजिक्स के स्टूडेंट जानते हैं क्यों, पढ़ा होगा आपने, है ना। सो एनीवे, तो इस प्रकार से कदम मिला के चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या है, बाकी तीनों तो एक साथ चल रहे हैं, लेकिन जड़ भरत क्योंकि एक तो उनको प्रैक्टिस नहीं, ऊपर वो अपने आंतरिक आत्मारामी इतने कि बाहर उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, तो उनके कदम जो है मिल नहीं रहे थे। बाकी लोग आगे जा रहे हैं तो उनका कदम, पीछे वाला कदम उठ रहा है कि जब उठना चाहिए तब उनका चल रहा है। तो क्या है, बैलेंस खराब हो रहा था। तो ऐसे करके धीरे धीरे बैलेंस ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो उनके जो है वो बाकी लोग गुस्सा होने लगे, तुम क्या कर रहे हो। तो राजा ने बोला रोको, पालकी को रोको, कौन है ये नालायक, क्या कर रहा है ये, है ना। तो वो जो है उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो गए। तो वो जो है भरत महाराज को कुछ कुछ बोलने लगे। तब भरत महाराज ने जो है उनको कुछ बातें बताई। हमें पास अभी थोड़ा समय कम है, सो आई विल नॉट गेट इनटू इट। बेसिकली इसका मतलब था कि आप मुझे कह रहे हैं या मेरे शरीर को कह रहे हैं, है ना। बहुत गहरी बातें उन्होंने बोलना शुरू करी। तो उससे वो राजा को रियलाइज हुआ कि ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, है ना। उसके तो इस प्रकार से उनको जो है उस समय राजा ने एक्सेप्ट किया कि ये बहुत बड़े महान भक्त हैं और उनकी शरण में आए। एक बार क्या हुआ, आखिरी बोल के खत्म कर रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं काली माता जो दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है उनकी लाइफ का, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो क्या हुआ, तो ऐसे वो जो भरत महाराज जो है अब बहुत भक्ति के उन्नत स्तर पे पहुंच गए, शुद्ध भक्त बन गए हैं। तो वो वन में कहीं जा रहे थे, अपना हरि नाम करते हुए जा रहे थे। तो डाकू वाकू लोग जो थे, तांत्रिक वांत्रिक टाइप के जो डाकू लोग जो होते हैं, जो काली माता को कुछ कुछ ऑफरिंग करते हैं, बलि बलि चढ़ाते हैं, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। उन्होंने सोचा कि ये हष्ट पुष्ट व्यक्ति है, हेल्दी व्यक्ति है, ये बलि चढ़ाने के लिए सही है। क्योंकि हम यहाँ सतयुग की बात कर रहे हैं, सतयुग में लोग कई कई प्रकार की बलियां चढ़ा देते हैं। एनीवे, तो वो काली माता के पास उनको ले जाते हैं। तो बेचारे जड़ भरत जो है, अब ये तो कोई, इनकी उम्र भी काफी हो गई है, अब ये इतने लोगों से लड़ तो पाएंगे नहीं। कोई सलमान खान की मूवी तो चल नहीं रही है कि भैया हाँ ये कर दिया सब मर गए, ऐसा तो होगा नहीं अब। और वैसे ही एज भी हो गई थी उनकी काफी, और फिर ये लोग तो
हट्टे कट्टे जवान डाकू लोग हैं, तो अब क्या किया जाए, उनसे कैसे लड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, है ना। तो जड़ भरत ने ये सोचा कि ठीक है, मैंने तो अपने जीवन का जो था है, अब अगर भगवान चाहेंगे कि यही हो तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दिया कि जो होगा ठीक है, लेट इट बी। उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि चलो ठीक है, आपको जहां ले जाना ले जाओ। तो वो माता काली के सामने उनको ले आए और उनको जो है उनके गले को एक जगह पे रख के काटने की तैयारी कर रहे थे, है ना। तो जड़ भरत जो है कुछ कुछ विरोध भी नहीं कर रहे कि मुझे छोड़ दो, कि मैं ये कर दो, कुछ नहीं। वो अपना हरि नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। जियो वा मरो साधु, कहते हैं साधु जिए चाहे मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीते हुए भी भक्ति कर रहा है, मरने के बाद भी जहां जाएगा भक्ति ही करेगा, तो उसको कोई टेंशन नहीं है अपने लिए। बाकी लोगों के लिए इसको टेंशन होती है, क्योंकि बाकी लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो मर गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एनीवे, तो जो है ये आराम से हैं। तो ये लोगों ने जो है, जब उनके उसको मारने की पूरे पास में थे, जो तलवार है या जो भी है, उस फरसा चलाने वाले थे, उस समय माता काली इस बात को देख नहीं पाई, है ना। क्योंकि काली है या महामाया है, दुर्गा है, अल्टीमेटली तो भगवान की ही बहन है, भगवान की शक्ति है। तो वो तो वैष्णवी है, वैष्णो देवी है, वो कैसे बात को सहन कर सकती हैं कि एक वैष्णव के साथ, एक विष्णु भक्त के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो, है ना। तो उन्होंने जो है पहले वो टॉलरेट कर रही थी, शायद ये लोग इसको छोड़ दें, साधु है, इनके मन में दया आ जाए, उसको छोड़ दें। पर ये लोग तो बिल्कुल, इनका तो हृदय बिल्कुल, इसमें कोई करुणा नहीं थी, मारने को पूरा तैयार थे। तो तब काली माता से नहीं रहा गया, और जो उनका जो मूर्ति थी, उनका जो विग्रह था, उसको तोड़कर काली माता बाहर निकली, है ना। ये भागवत पुराण में आप पढ़ सकते हैं। वो बाहर निकली और उन्होंने जितने भी वो थे डाकू लोग थे, जो भी तांत्रिक लोग थे, सबका गला काट दिया, कोई मर्जी नहीं दिखाई, सबका गला एक साथ काट दिया, एक एक करके, है ना। और इस प्रकार से फिर भरत महाराज ने उनको प्रणाम किया, उनको धन्यवाद दिया, और फिर वो अपने आगे निकल गए। तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, हम लोग, अगर हम में से कोई उस स्तर पे है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, भरत महाराज की तरह, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भगवान तो उसके लिए पर्सनली इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन साधारण तौर पे हम सब लोग उतने उन्नत स्तर पे नहीं है, इसलिए हमें जो है, जो हम कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार देश की सुरक्षा के लिए, वो करने चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली भगवान पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि कितनी भी आप व्यवस्था कर लो, अगर कुछ होना है तो फिर वो होना ही है, फिर भगवान ही उसमें बचा पाएंगे, है ना। तो ये भरत महाराज के जीवन से सीखने को मिलता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई कमेंट या क्वेश्चन है? सो चैट बॉक्स में देख नहीं पाया था, यहाँ पे तो 8 बजे के बाद कुछ लिखा भी नहीं। ठीक है, किसको कुछ बोलना है? अदरवाइज टाइम हो गया है, विल स्टॉप। प्रभु जी, उसमें भागवत में है भद्रकाली। जी हाँ, हाँ, काली माता का ही कोई रूप होगा, वो तो मैं इतना डिटेल में मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ, अब माता के तो अनंत रूप है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, मैं आशुतोष बोल रहा था। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भरत महाराज को हिरण के बच्चे के साथ आसक्ति होने के कारण उनको फिर से जन्म लेना पड़ा। तो मेरा एक प्रॉब्लम है कि मुझे गो सेवा में थोड़ा आसक्ति है। जैसे छोटे छोटे बछड़े जो मेरे घर के पास रहते हैं, तो उनको मैं उनके साथ थोड़ा आसक्ति हो गया इतने दिनों से खाना देने से। तो क्या वो भी एक्चुअली क्या होता है? तो क्या गो सेवा भी मेरे भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनेगा क्या? ओके, आप बहुत अलग तरीके से समझ गए। देखिए, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। अगर कृष्ण से संबंधित करके आप किसी चीज को करते हैं, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को लेते हैं, तो वो बंधन का कारण नहीं बनता। आप गाय की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि गाय कृष्ण को प्रिय है। अगर कृष्ण को गाय प्रिय नहीं होती, कोई और प्रिय होता तो हम उसकी सेवा करते, है ना। आपको वृंदावन धाम क्यों जाना है? दुनिया में बहुत वन है, वृंदावन कोई अकेला वन नहीं है दुनिया का, ना ही वो दुनिया का सबसे बड़ा वन है फिजिकली। अमेजोन बहुत बड़ा है ना, दुनिया में बहुत। हम लोग वृंदावन क्यों जाते हैं? क्योंकि वो कृष्ण का वन है, कृष्ण वहां पर रहे, है ना। तो कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति, जो चीज या जो व्यक्ति कृष्ण से संबंध हो जाती है, वो बंधन का नहीं बल्कि मुक्ति का कारण बनता है। अगर आप मरते समय गाय माता को याद करेंगे, प्रभुपाद जी को, गुरुदेव को याद करेंगे, भक्तों को याद करेंगे, तो वो आपकी मुक्ति का कारण बनेगा, क्योंकि वो चीज भगवान से डायरेक्टली जुड़ी है। जब आप गाय को याद करते हैं तो गोविंद को तो याद होगा ही, स्मरण होगा ही। ये तो बहुत लॉजिक, बहुत डायरेक्ट सी बात है। लेकिन हाँ,
कोई भी चीज अगर आप उसको कृष्ण से युक्त नहीं कर पाए, अगर आप मरते समय यह कर रहे हो हाँ मेरी पत्नी मेरा बच्चा, तो आप अगले जन्म में आपको फीमेल बॉडी मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं मनुष्य। ऐसे नहीं कि आप पत्नी को याद कर रहे हो अगले जन्म में लड़की बन जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका कर्म फल होगा तो मनुष्य बनोगे, नहीं तो फिर फीमेल डॉग बन सकते हो, फीमेल कैट बन सकते हो, फीमेल स्पाइडर बन सकते हो, कुछ ना कुछ फीमेल बनोगे, पर जरूरी नहीं कि ह्यूमन बॉडी है ना। उसके लिए बहुत बहुत पुण्य चाहिए, हर किसी को दोबारा ह्यूमन बॉडी नहीं मिलता। तो हाँ, तो ठीक है, फिर क्या करें? पत्नी और बच्चों को क्या प्रेम ना करें? अपने घर वालों को प्रेम ना करें? करो, लेकिन कृष्ण से संबंध करके। आपके पत्नी बाद में है, आपकी पत्नी वो कितने साल से? 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से? उसके पहले तो नहीं थी, और 50-100 साल बाद नहीं भी रहेगी। आज जो आपका बच्चा है वो कितने समय से आपका बच्चा है? 10 साल, 20 साल, 50 साल से। उसके पहले तो नहीं था, और 100 साल बाद नहीं भी रहेगा। भगवान आपको लंबी आयु दे, लेकिन कितने सालों तक आपका बच्चा रहने वाला है? नहीं रहने वाला ना। तो आपका है फॉर द टाइम बिंग, आप केयर टेकर हो, लेकिन वो संपत्ति या वो व्यक्ति जो है वो कृष्ण का ही। ना मरने के पहले, ना जन्म के पहले हम उसके साथ से आए थे, ना मरने के बाद उस व्यक्ति के साथ जाएंगे। केवल परमात्मा कृष्ण उनके साथ जाएंगे। तो हमें अपने सभी रिश्तों को कृष्ण सेंटर्ड बनाना चाहिए कि हाँ ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। हाँ, तो प्रभु जी गाय क्या को भी, गौसेवा करते हाँ, वक्त, ये गाय कृष्ण की है, इस बात को समझना चाहिए, है ना। तो इसलिए आप जो प्रभु जी के गौसेवा करते वक्त मैं मन में ये रखूं कि कृष्ण उस हरिनाम करते रूप हुए में करिए। आकर के मेरा सेवा स्वीकार कर रहे हैं। आप जब गौसेवा करते हैं हरिनाम करते हुए करिए, उनका कृष्ण से संबंधित नाम रखिए। जैसे आप जाएंगे इस्कॉन की गौशाला में, एक कोई भी पुरानी गौशाला में जो भी बछड़े होते हैं या गाय होती है, उनका नाम जो है कृष्ण से, राधा से, या भगवान की कोई ना कोई भक्त से रिलेटेड रहता है ना। किसी का नाम ललिता रहेगा, किसी का विशाखा रहेगा, किसी का कुछ रहेगा, है ना। इट इज रिलेटेड टू देम। तो उस तरीके से उनको भगवान के भक्त के रूप में देखिए। गाय कोई भगवान नहीं है, ये हम लोग को सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। गाय पूजनीय है क्योंकि वो भगवान की बहुत प्रिय है, और सभी देवताओं का उसमें वास है। हर जीव के अंदर भगवान का वास है वैसे तो, लेकिन गाय विशेष इसलिए है क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है ना। तो इसलिए उसको माता की तरह देखा जाता है। लेकिन हमारे माता, जैसे हमारी खुद की माँ है, ऐसे गौ माता है, और भी बोलते हैं धात्री है, राजा की पत्नी है, वो सब कोई भगवान नहीं है। गाय ने दुनिया नहीं बनाई, हम लोग भी गाय बन सकते हैं अगले जन्म में, लेकिन क्योंकि वो भगवान की प्रिय है। चाहे वो गाय के शरीर में हो, चाहे वानर, हनुमान जी वानर के शरीर में है, तो चाहे वो वानर के शरीर में हो, चाहे गरुड़ जी पक्षी के शरीर में, चाहे कोई पक्षी के शरीर में हो, शरीर से बात नहीं है। क्योंकि वो भगवान का प्रिय है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, उनका आश्रय चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के प्रिय हैं। अगर वो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, अगर जाके प्रिय ना राम वेदे ही, तुलसीदास जी ने बोला है, जो सीताराम का प्रेमी नहीं है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इतना तुलसीदास जी खुद ही बोले। तो वी हैव टू कीप कृष्णा इन द सेंटर, और फिर बाकी हम चीजें कर सकते हैं।